जी बताएं, आपके पास 8, 9, 10, 11 फंड है और अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं आप। जी 8 फंड हैं इक्विटी के और 3 हैं डेब्ट फंड। और मेरी एज 58 ईयर्स है, 2 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा। मैं LIC में सर्विस करता हूँ। अच्छा। तो अभी रिटायरमेंट पर भी अच्छा खासा 50-60 लाख रुपए मिलेगा, तो उसको भी इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग में बना रहा हूँ। इसलिए मैं ये SIP तो चल रही है और मैं बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा था, 5 साल पहले से। अच्छा। तो वो पैसा भी मैंने निकाल लिया बेटी की शादी के समय। लेकिन इस समय ये सारी स्कीम चल रही है जो मैंने लिख के भेजा है। तो मैं अपना आपका प्रोग्राम देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ फंड कम करने चाहिए, तो क्या मैं इसमें से हटाऊं? इसलिए मैंने आपको फोन किया। और मेरा रेशियो क्या रहना चाहिए? सिद्दीकी साहब, कितने दिनों से आप ये निवेश कर रहे हैं? कितने साल हो गए आपको? ये तो अभी इसी साल स्टार्ट किया। कितना? ये सारे निवेश जो हैं जो मैंने लिखे हैं जी, ये सब अभी इसी साल स्टार्ट किए हैं। इसी साल शुरू किया है और आपको 2 साल में रिटायर भी होना है। जी 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 2 साल में रिटायर होना है। आपके पास 3 साल का सिर्फ वक्त है निवेश के लिए। और मैं तो आगे तक करता रहूंगा। अभी मैं जो रिटायरमेंट पर पैसा मिलेगा उसको भी इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे इक्विटी में? जी रिटायरमेंट पर ही हमको किस तरह का टारगेट देख रहे हैं? किस तरह की रकम जोड़ना चाहते हैं इस निवेश से? अमाउंट तो अपना कैपिटल एप्रिसिएशन करना चाहता हूँ मैं तो, क्योंकि मेरा अमाउंट पर रिटायरमेंट पर ही हमको करीब 60 लाख 70 लाख रुपया मिलेगा। जी। मैं ऑफिस में हूँ। एक सवाल और कर लूं मैं आपसे यहाँ पे कि रिटायरमेंट के बाद जो मासिक खर्चा है उसकी क्या आपने तैयारी करके रखी है? कैसे चलाएंगे वो तो पेंशन मिलेगी ना। वो पेंशन मिलेगी उससे, तो ये पैसे से आपको घर का खर्चा नहीं चलाना है। नहीं। चलिए, ये क्लैरिटी बढ़िया है। बताएं मोहित, कुछ और भी जानना है जवाब देने के पहले? नहीं, आई थिंक जिस तरह से सिद्दीकी जी ने बताया है, पहली बात तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। आई थिंक काबिले तारीफ है जिस तरह से उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया है। इक्विटी डेट रेशियो 73-27 बहुत ही अच्छी तरीके से, और उन्होंने जो स्कीम्स का चुनाव किया है वो भी काफी अच्छा है। देखिए, बट अभी इनका जो जिस तरह का इनका लक्ष्य है कि 2022 में इन्हें रिटायर होना है, तो मैं चाहूंगा सिद्दीकी जी आप वहां तक तो अपना ये जो एलोकेशन है बरकरार रखिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वहां आपको एक मुश्त अच्छी रकम आने वाली है, तो उस रकम को आप डेट में इन्वेस्ट करिए। और वहां के बाद आप अपना जो डेट इक्विटी रेशियो है पोर्टफोलियो में, जो अभी 73-27 चल रहा है, उसे बदलकर डेट में 60% तक जाइए और इक्विटी में 40% कर दीजिए। एक थंब रूल के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर आपकी एज 60 साल की है तो आप टिपिकली आपका जो डेट एलोकेशन होगा वो 60% हो सकता है और इक्विटी एलोकेशन 40%। और जिस तरह से आपकी उम्र बढ़ती जाए उस तरह से आप अपना इक्विटी कम करते जाइए, बिकॉज आपको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम लगेगी अपना जो डेली का खर्चा है उसे चलाने के लिए। तो उस टाइम मोहित, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हालांकि इनको पैसे की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये इनको पेंशन आ रही है, तो इनके जो महीने के जो खर्चे हैं वो वहां से पूरे हो जाएंगे। तो ये निवेश इनका लंबे वक्त के लिए है। तो अगर लंबे वक्त के लिए भी निवेश है तो भी क्या इनको अपना पोर्टफोलियो में डेट इक्विटी को रीबैलेंस करने की जरूरत होगी अगले 2 साल में? जी स्वाति, मुझे लगता है कि बिकॉज आपका जो रेगुलर बड़ा स्ट्रीम ऑफ इनकम है वो रुक जाएगा एक तरह से, और आपके जो गोल हैं, लाइफ के कुछ गोल्स होते हैं, देखिए सबकी उस उम्र में जाकर आप चाहते हैं कि आप ट्रैवल करें, आप थोड़े से और खर्चे करें, जो आपने सोच रखा था अपने लिए, आप उन चीजों में आप अपने पैसे को लगाना चाहेंगे। तो वो सब के लिए जो रकम लगेगी इन्हें, वो एक बार तो इनको एक मुश्त मिल जाएगी, उसे आप पूरी तरह से डेट में डाल दीजिए। और ये इक्विटी मैं ये नहीं कह रहा कि आप निकाल दीजिए, इसे चलते रहने दीजिए 2022 तक, बट ग्रेजुअली उसके बाद उस एलोकेशन को धीरे धीरे करके कम करिए, ताकि आपकी जो दूसरी जरूरतें हैं, जो सपने आपने बना के रखे हैं, उन्हें आप पूरा कर सके। और ओके, एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन मोहित। सिद्दीकी जी से मैं एक बार क्वेश्चन करना चाहूंगी। सिद्दीकी जी, आपके अगले 10 साल या 15 साल के लक्ष्य क्या हैं? बाहर इंटरनेशनल, मतलब बाहर मुझे जाना है, फॉरेन यूज करना है। कब जाना है? कितने साल के बाद? रिटायरमेंट के बाद। नहीं, रिटायरमेंट तो आपकी 2 साल के बाद है, तो आप क्या? रिटायरमेंट के बाद मैं छुट्टी लेकर के जाऊंगा। कनाडा में मेरे इन-लॉज रहते हैं। अच्छा, तो कनाडा जाएंगे घूमने के लिए, बस और कुछ नहीं। बस, अच्छा, 2 बच्चों की शादी कर चुका हूँ मैं। अच्छा, लास्ट ईयर। तो बस एक इंटरनेशनल ट्रिप आपका एक लक्ष्य है जो आप 2 साल के बाद प्लान कर रहे हैं।
और इसके अलावा आपका जो ये इक्विटी निवेश है, आप कम से कम कितने साल के लिए चला सकते हैं? कम से कम 5-6 साल, 10 साल भी चला सकता हूँ मैं। उस पैसे की जरूरत किसी भी और लक्ष्य के लिए पड़ेगी क्या आपको? नहीं, पैसा अगर निकालना होगा तो डेब्ट फंड से निकाल लूंगा। ओके, मोहित? जी मैं सुन रहा हूं स्वाति। आई थिंक मेरी राय ये रहेगी सिद्दीकी जी कि आप किसी अच्छे प्लानर के साथ बैठकर इसे पूरी तरह से प्लान कर लीजिए। मैं समझ रहा हूं कि आपकी जरूरतें इतनी नहीं हैं, इंटरनेशनल ट्रिप का भी एक ही गोल है जो आपकी डेट की रकम से पूरा हो सकता है, बट मुझे फिर भी लगता है स्वाति कि एक पड़ाव के बाद आपको थोड़े से कॉशन की जरूरत है पोर्टफोलियो में। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर दीजिए। प्लीज अपने पोर्टफोलियो को इक्विटी में चलाइए। आप चाहें तो उसे 50-50% इक्विटी डेट कर सकते हैं, बट यू कांट बी 75%, आप 75%, 80% इक्विटी में नहीं रह सकते हैं, जबकि आपका जो बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो चुका है। तो उसे आपको ध्यान, बिकॉज इक्विटी वॉलेटाइल होता है। कल को अगर मार्केट में 3 या 5 साल तक लगातार करेक्शन आ जाए, मान लीजिए, राइट, ऐसा पॉसिबल है, तो उस टाइम में आपको लगेगा और आप उस पड़ाव पे आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कि रिटायरमेंट के बाद इट इज ओके कि अगर आप धीरे धीरे उसे थोड़ा सेफ्टी की तरफ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं। आप चाहें तो इसको एलोकेशन को धीरे धीरे कर कम करिए। थोड़े थीमेटिक फंड्स जो आपने ले रखे हैं उन्हें कम करिए अपने पोर्टफोलियो में, उसकी जरूरत है। आप थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ पोर्टफोलियो को टिल्ट कर सकते हैं, जो काफी कम एलोकेशन है। लार्ज कैप और मल्टी कैप को बढ़ाइए अपने पोर्टफोलियो में और अगले 3-5 साल तक चलाइए और फिर धीरे धीरे से कम करिए। पूरा कम करने की जरूरत नहीं है, आप इक्विटी बरकरार रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, गिवन कि आपकी सिचुएशन काफी कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगी। तो मल्टी कैप में कोई सलाह देंगे? आपने कहा है कि लार्ज कैप और मल्टी कैप में बढ़ाइए, तो कोई नाम देना चाहेंगे वहां पर? जी, लार्ज कैप में मुझे लगता है इंडेक्स फंड सबसे अच्छा चॉइस है। इंडेक्स फंड ले सकते हैं, मिराई एसेट लार्ज कैप, एक्सिस ब्लू चिप, ये अच्छे फंड्स हैं, आप इनमें से कुछ एक ले सकते हैं। मल्टी कैप में एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, मोतीलाल मोस्ट 35, ये सभी अच्छे चॉइसेस हैं, आप इनमें से कुछ ले सकते हैं। ओके, ठीक है। सिद्दीकी जी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए? मैडम, मैं ये कह रहा था कि मेरे जो 8 फंड है मैं इनको कम करना चाहता हूँ, इनमें कौन से फंड हटा दें? मोहित, कौन से फंड हटाएं पोर्टफोलियो में से? जी सिद्दीकी जी, मेरा सबसे पहले कहना होगा कि आप थीमेटिक फंड कम आप ले रखा है उसे हटाइए। आप चाहे तो क्वांट फंड को भी कम कर सकते हैं। थीमेटिक जितना कम हो पोर्टफोलियो में उतना अच्छा रहता है, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर थीम पर निर्भर रहते हैं पूरी तरह से। और काफी बार एज अ निवेशक हमको नहीं समझ आता कि वो थीम कब चलेगी, कब गलत जाएगी। तो जितना हो सके थीमेटिक से बचिए। आपने एक गिल्ड फंड ले रखा है, अगर आपका 10 साल का होराइजन हो तभी गिल्ड फंड में जाइए। गिल्ड फंड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसे भी कम कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से, बिकॉज डेट में वो कैटेगरी काफी रिस्की होती है। तो फिर डेट फंड में किन फंड्स में जाऊं आगे? आपको नाम बताया यहाँ पे, मेरे एसेट लार्ज कैप, इंडेक्स फंड, आप देख लीजिए कुछ। डेट फंड की बात कर रहा हूं। अच्छा, डेट में आप अपने जो बैंकिंग पीएसयू फंड है उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। और आपके पास में एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी है, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं।